दोस्तों अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है, और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। मंडप में दुल्हन को सिर झुकाए बैठा देख एक बुजुर्ग महिला बोली, बहू कितनी सुशील और संस्कारी है, जब से बैठी है सिर नीचे किए हुए है, एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा। पीछे से आवाज आई, माँ जी दुल्हन व्हाट्सएप पर ऑनलाइन है। एक शहर की लड़की की शादी गांव में हो गई। लड़की के सास ने उसे भैंस को घास डालने को बोला। भैंस के मुंह में झाग देखकर लड़की वापस आ गई। सास बोली, क्या हुआ बहू? लड़की बोली, भैंस अभी कोलगेट कर रही है माँ जी। अब सास बेहोश। गांव की एक नई नवेली बहू ने पहली बार मक्खन निकालने के लिए दही को मथा। मक्खन निकालने पर वह अपनी सास से बोली, माँ जी दही में से मक्खन निकल आया है, कहाँ रखूं? सास बोली, बेटा ये नाम मक्खन कभी मत लेना, ये तेरे ससुर का नाम है और ससुर का नाम नहीं लिया करते। बहू बोली, ठीक है माँ जी। अगले दिन बहू ने फिर मक्खन निकाला तो सास से पूछा, माँ जी दही में से ससुर जी निकल आए हैं, कहाँ रखूं? अब सास बेहोश। एक बार पप्पू हवाई जहाज से अमेरिका जा रहा होता है तो उसके साथ वाली सीट पर एक अंग्रेज बैठा हुआ होता है, जो कि पप्पू से समय पूछता है और कहता है। अंग्रेज बोलता है, सफर लंबा है तो क्यों न समय व्यतीत करने के लिए हम किसी मुद्दे पर बात करें। पप्पू बोलता है, जी नहीं, मुझे नींद आ रही है और मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। अंग्रेज बोलता है, अरे मैं एक वैज्ञानिक हूँ और हो सकता है कि तुम्हें मुझसे कुछ सीखने को ही मिल जाए, तो चलो हम न्यूक्लियर पावर के बारे में बात करते हैं। अंग्रेज की बात सुनकर पप्पू को गुस्सा आ जाता है तो वह अंग्रेज से कहता है, जी चलिए ठीक है, पर मेरी एक शर्त है कि उस मसले पर बात करने के पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अंग्रेज बोला, ठीक है पूछो। पप्पू बोला, अच्छा एक बात बताइए कि गधे का औजार कुत्ते के औजार से बड़ा क्यों होता है? अंग्रेज कुछ देर सोचकर बोलता है, पता नहीं, मैं नहीं जानता, तुम बताओ। पप्पू बोला, अबे हरामखोर, पता तो तुझे औजार का नहीं है और बातें न्यूक्लियर पावर की करता है। एक आदमी मनोचिकित्सक के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ, जब भी मैं बिस्तर पर लेटता हूँ मुझे लगता है कि बिस्तर के नीचे कोई है। जब मैं बिस्तर के नीचे देखने जाता हूँ तो लगता है कि बिस्तर के ऊपर कोई है, नीचे ऊपर यही करता रहता हूँ, सो नहीं पाता हूँ, मेरा इलाज कीजिए नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा इलाज लगभग 2 साल तक चलेगा, तुम्हें सप्ताह में 3 बार आना पड़ेगा। अगर तुमने मेरा इलाज मेरे बताए अनुसार लिया तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मरीज बोला, पर डॉक्टर साहब आपकी फीस कितनी होगी? डॉक्टर बोला, 100 रुपये प्रति मुलाकात। आदमी गरीब था इसलिए फिर आने को कहकर चला गया। लगभग 6 महीने बाद वह आदमी डॉक्टर को सड़क पर घूमते हुए मिला। आदमी गरीब था इसलिए फिर आने को कहकर चला गया। लगभग 6 महीने बाद वह आदमी डॉक्टर को सड़क पर घूमते हुए मिला तो पूछा, क्यों भाई तुम फिर अपना इलाज कराने क्यों नहीं आए? आदमी ने कहा, 100 रुपये प्रति मुलाकात में इलाज कैसे करवाऊं? मेरे पड़ोसी ने मेरा इलाज सिर्फ 20 रुपये में कर दिया। डॉक्टर बोला, अच्छा वो कैसे? मरीज बोला, दरअसल वह एक बढ़ई है, उसने पलंग के चारों पाए सिर्फ 5 रुपये प्रति पाए के हिसाब से काट दिए। अब डॉक्टर बेहोश। बीबी के कुछ दिनों से मायके में होने की वजह से संता को बड़ी ठड़क चढ़ी हुई थी। एक दिन वो तंग आकर कोठे पे चला गया। वहाँ दलाल ने सभी काल गर्ल के नाम
कारों के नाम पर रखे हुए थे। दलाल बोला कौन सी चाहिए? होंडा सिविक 10,000 रुपये में, फोर्ड फिगो 8,000 में, हुंडई i10 6,000 में, मारुति आल्टो 4,000 में और टाटा नैनो सिर्फ 500 में। संता को काम ही चलाना था तो उसने पैसे बचाने के लिए बोला नैनो ही दिला दो। दलाल थोड़ी देर के बाद एक हिजड़े को लेकर आ गया। हिजड़े को देखते ही संता गुस्से से लाल पीला होता हुआ बोला अबे साले ये क्या है? दलाल मुस्कुराते हुए बोला सर नैनो का इंजन पीछे होता है। अब संता बेहोश। कैसा लगा मेरा मजाक? एक गांव की औरत मुर्गी खरीदने बाजार गई। औरत दुकानदार से बोली भैया जरा मुर्गियाँ दिखाना। दुकानदार ने एक मुर्गी दिखाई। औरत ने मुर्गी के पिछवाड़े पर अपना हाथ लगाया और बोली ये दिल्ली की मुर्गी है, ये नहीं चाहिए, दूसरी मुर्गी दिखाओ। दुकानदार बोला क्यों? औरत बोली ये मुर्गी चारा तो आपके घर का खाएगी और अंडे कहीं और जाकर देगी। दुकानदार ने दूसरी मुर्गी दिखाई। औरत ने फिर मुर्गी के पिछवाड़े पर अपना हाथ लगाया और बोली ये भी नहीं चाहिए, दूसरी मुर्गी दिखाओ। दुकानदार बोला इसमें क्या कमी है? औरत बोली ये गुजरात की मुर्गी है, ये शाम को घर में नहीं आती है और पकड़ो तो पकड़ में भी नहीं आती है। दुकानदार ने तीसरी मुर्गी दिखाई तो औरत ने फिर वही काम किया। मुर्गी के पिछवाड़े पे हाथ लगाया और बोली ये भी नहीं चाहिए, कोई और मुर्गी है तो दिखाओ, नहीं तो मैं किसी दूसरी दुकान पर जाती हूँ। दुकानदार बोला अब इसमें क्या कमी है? औरत बोली ये देहरादून की मुर्गी है, ये ठंडा क्षेत्र में रही है जिससे अंडे कम देती है। दुकानदार समझ गया और उसे दूसरी जाति की मुर्गी दिखाई। औरत ने मुर्गी के पिछवाड़े पर हाथ लगाई और बोली हाँ हाँ ये दे दो, ये बिहार की है, खूब अंडे देती है। औरत जब दुकानदार को मुर्गी के पैसे देकर जाने लगी तो दुकानदार से बोली भैया आप कहाँ के रहने वाले हैं? दुकानदार बोला बहिना मेरे भी पिछवाड़े पर हाथ लगाकर मालूम कर लो ना। अब महिला बेहोश। एक बार एक नौकरानी गुस्से में अपने मालकिन के पास जाती है और कहती है बीबी जी आप ये अपनी साड़ी वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए। नौकरानी की बात सुन मालकिन बड़ी ही हैरानी से उससे पूछती है। मालकिन पूछती है अरे क्यों, क्या हुआ? नौकरानी बोली जब भी ये साड़ी पहनती हूँ तो साहब तो मुझे आप समझकर मुझे छूते भी नहीं है और उधर ड्राइवर और माली मेरे पिछवाड़े में अंगुली देते रहते हैं। अब मालकिन बेहोश। एक डॉक्टर अपने रोज के कामकाज से बहुत थक चुका था। वो एक दिन के लिए शिकार पर जाना चाहता था। उसने अपने सहायक पप्पू को बुलाया और कहा कि पप्पू मैं कल नहीं आऊँगा और मैं नहीं चाहता कि कल मेरा क्लिनिक बंद रहे, तुम कल आना और मेरे सभी मरीजों को ख्याल रखना। पप्पू ने कहा जी हाँ सर। अगले दिन डॉक्टर शिकार पर चला गया। दूसरे दिन जब क्लिनिक पहुंचा तो पप्पू से पूछा कि पप्पू कल का दिन कैसा रहा तुम्हारा? पप्पू ने जवाब दिया सर कल मेरे पास 3 मरीज आए थे, जिसमें पहला सिर दर्द से पीड़ित था, उसे मैंने डिस्प्रिन की गोली दे दी। अरे वेरी गुड पप्पू, डॉक्टर ने पूछा। और दूसरा मरीज? पप्पू बोला दूसरे को जुकाम था, उसकी नाक बह रही थी और मैंने उसे कोल्ड ड्रिंक की गोली दे दी। अरे बहुत बढ़िया, डॉक्टर ने कहा तुमने बिल्कुल सही किया पप्पू। और तीसरे मरीज को क्या बीमारी थी? पप्पू ने बताया सर मैं बैठा हुआ था, अचानक एक महिला भागती हुई आई, अपने कपड़े उतारने लगी, एक एक कर उसने सारे कपड़े उतार दिए। जब वो बिल्कुल नग्न हो गई और फिर टेबल पर लेट गई और चिल्लाने लगी मेरी मदद करो, मैंने 5 साल से किसी आदमी को नहीं देखा है। डॉक्टर ने उत्सुकता से पूछा पप्पू फिर तुमने क्या किया? पप्पू ने जवाब दिया करना क्या था सर, मैंने उसके साथ खूब मजे किए। अब डॉक्टर बेहोश।
डॉक्टर बोला, नर्स तुमने बेड नंबर 5 वाले मरीज का ब्लड प्रेशर चेक किया? नर्स बोली, हाँ डॉक्टर साहब, 4 बार ब्लड प्रेशर चेक कर चुकी हूँ, हर बार हाई हो रहा है। डॉक्टर कुछ सोचने के बाद बोला, अब की बार चेक करो तो अपनी टी शर्ट के ऊपर के बटन बंद करके चेक करना।